हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंचवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने इंटरव्यू में जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं उन पर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। मतलब हाउ टू मेक अ गुड इंप्रेशन इन एन इंटरव्यू। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, चाहे वो आपका अपकमिंग आईबीपीएस एसओ का इंटरव्यू हो या इसके अलावा कोई भी इंटरव्यू, दोस्तों उसमें इंटरव्यूअर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन अगर आपका आ गया तो आप ये समझ लीजिए इंटरव्यू में आपको बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो गया यानी इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा, तो दोस्तों इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में ऐड होते हैं, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों, मार्क्स इंप्रूव करना प्लस इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना हमारे लिए उसका एक प्लस पॉइंट बन सकता है। अगर हम इंप्रेशन अपना अच्छा कर लें, एक बढ़िया इंप्रेशन इंटरव्यू के ऊपर डाल दे, तो भाई हमको बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और जिनकी वजह से आप इंटरव्यूअर के ऊपर एक बढ़िया इंप्रेशन डाल सकते हो और स्कोर भी बढ़िया कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इसमें वो पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, समझते हैं उन पॉइंट्स को, जानते हैं उन की पॉइंट्स को जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज आपकी पूरी होनी चाहिए। मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होते हैं, आपका देखो कॉन्फिडेंस तो अच्छा होगा ही। प्लस जब बात डॉक्यूमेंटेशन की आती है, तो दोस्तों जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं तो एग्जामिनर या इंटरव्यूअर जब आपका बैठा होता है सामने, तो वो आपको जज करता है कि हाँ भाई सीरियस कैंडिडेट है। तभी इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरीके से हैं और कायदे के हैं, अच्छे से साफ करके, ऐसे मतलब उनको वेल सेटल्ड वे में जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाते हो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जो है इंटरव्यूअर के ऊपर डालता है। प्लस मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो दोस्तों ये एक नेगेटिव इंप्रेशन भी उसके ऊपर डालता है। बाकी चीजें बाद में, लेकिन आपका इंप्रेशन दोस्तों यहां खराब हो गया। और आपको एक चीज और दोस्तों ध्यान में रखनी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। दोस्तों कोशिश करो पूरी करने की। अगर नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को अभी कोई डिग्री या कोई चीज अभी कॉलेज वगैरह से नहीं मिली है, तो आप उसकी जगह कुछ और ले जा सकते हो जिससे वो चीज प्रूव हो जाए। बस आपको प्रूव करना है कि हाँ मेरा पॉइंट वैलिड है, तो दोस्तों आपका काम बन जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स की आपको बता रहा हूं, अगर आप फुलफिल करके एग्जामिनर को आपके इंटरव्यूअर के सामने रखते हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन उसके दिमाग में लगाता है कि हाँ भाई सामने वाला जो हमारा कैंडिडेट है ये थोड़ा सीरियस कैंडिडेट है, तो इसकी बात में दम है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा हो गया डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है, योर ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों ड्रेसिंग सेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप एंट्री लेते हो, जब आप एंट्री करते हो आपके इंटरव्यू रूम में, तो दोस्तों वहां देखते हो कि आप शुरू में जाते ही साथ बात नहीं करते हो। जब आप एंट्री डोर से, जब आप एंट्री लेते हो, वहां से लेके चेयर तक जब आप चल के जाते हो, तब सारे इंटरव्यूअर सिर्फ आपको देख रहे होंगे, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। ये जो आपका ड्रेसिंग सेंस है ना, इस समय वही जज किया जा रहा होगा। मतलब आपके बाल कैसे हैं, आपकी बियर्ड्स कैसी है, आपने क्या पहना हुआ है, ये सारी चीजें दोस्तों उस टाइम जज की जाती हैं। आपके शूज कैसे हैं, तो ड्रेसिंग अगर दोस्तों आपकी अच्छी है ना, आपके कपड़े साफ सुथरे हैं, आपके शूज क्लीन है, प्रॉपर है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बेटर है, दोस्तों ये पहला पहला इंप्रेशन जो है आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया, तो आपका जो आने वाला प्रॉपर जो उनके आंसर्स या क्वेश्चंस होंगे, जो आपका जो इंटरव्यू होगा, वो भी दोस्तों पॉजिटिव होने वाला है। तो दोस्तों ड्रेसिंग सेंस बहुत जरूरी है सही रखना, इसको ध्यान में रख के जाना। और जब आप एंट्री करो, तो जो आपका मूवमेंट हो चलने का, थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि आपके इंटरव्यूअर्स उस चीज को भी फोकस कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों स्पीक विथ एनर्जी। दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा, अगर आप ढीले ढाले आंसर करते हो कि नो ऐसा नहीं, बिल्कुल एनर्जी, यस, कायदे से बिल्कुल आपके अंदर दिखना चाहिए कि जोश है, ऊर्जा है। बहुत ज्यादा मत कर देना, बहुत कम मत कर देना, मीडियम तरीके से आंसर आपके आने चाहिए, जिससे कि लगे इंटरेस्टेड हो आप एंथुजियास्ट, आपके अंदर एंथुजियाज्म है उस इंटरव्यू को लेकर के, आप एक्साइटेड हो। ऐसा है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं दिख रही, या बहुत ज्यादा डरे हुए तो हड़बड़ाहट में आप आंसर दे रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो एनर्जी से बोलने की, कितना लेवल ऑफ एनर्जी आपको रखना है वो भी देख लो। ये सारी चीजें आपको वहां जाके हेल्प करेंगी। तो दोस्तों बोलना है, कायदे से बोलना है, प्लस एनर्जी उसमें जरूर रखना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मेक आई कांटेक्ट। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है
जो बहुत बड़ा डिफरेंस खड़ा कर देती है आपके इंटरव्यू में। अगर आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, आप आंखों में आंखें डाल के आंसर देना जानते हो, तो दोस्तों ये आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि इंटरव्यूअर आपको समझेगा कि हाँ भाई सामने वाले में दम है। तो दोस्तों एक बढ़िया आपका जो इंप्रेशन है उसके ऊपर जाएगा। आपके सामने आपके इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, तो दोस्तों आंसर दें उनकी आंखों में आंखें डाल के, कायदे से, अच्छे से, जिससे लगे कि हाँ भाई आप डर नहीं रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और आप आगे जाकर के अगर सिलेक्ट होते हो तो एक अच्छे कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आई कांटेक्ट बनाए रखें, कायदे से आंसर दें आई कांटेक्ट के साथ, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। बी रिस्पॉन्सिव एंड फोकस्ड। दोस्तों बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आपके इंटरव्यू के टाइम पर फोकस्ड नहीं रहते हैं। मतलब जब उनसे बात किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा उनका ध्यान भटका हुआ होता है। दोस्तों ये गलती मत करना। अगर आप ये गलती करोगे तो इंटरव्यूअर समझेगा आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हो, दैट्स वाई आप जो है इधर उधर घूम रहे हो और आपका दिमाग एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा है। सबसे पहले फोकस्ड रहें, जो भी आपको वो बोल रहे हैं उसको कायदे से समझें और रिस्पॉन्सिव रहे। जो जैसा आपसे पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप रिस्पॉन्स करें। ये नहीं दोस्तों आपको वो कुछ बोल रहा है, आपका ध्यान ही है सर अगेन आंसर, क्वेश्चन करिए अगेन क्वेश्चन, ऐसे में दोस्तों आपका नेगेटिव इंप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि आप उस टाइम और क्या कर रहे होगे, अगर उसकी बात को नहीं सुनोगे तो कैसे करोगे। तो दोस्तों फोकस्ड रहना है, ये बात याद रखना। इससे उसके ऊपर इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ने वाला है कि हाँ भाई सामने वाला हमें इंटरेस्टेड है और सुनना चाहता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। बी माइंडफुल ऑफ योर हैंड्स। दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जब वो बात करते हैं तो उनके हैंड मूवमेंट्स जो हैं थोड़े ठीक होते हैं। मतलब उनके नेचुरल में होता है कि उनका हाथ घूमते हैं, इधर उधर चलते हैं। मेरे भी हाथ इधर उधर अभी आपको बोलते टाइम चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये नेचुरल है। मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो ये जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जबरदस्ती अपने हैंड मूवमेंट करोगे ना दोस्तों, वो बहुत बुरा लगता है, देखने में इतना ऑकवर्ड लगता है कि सामने वाला इरिटेट भी हो सकता है। तो दोस्तों अपने जो हाथ हैं, अगर आप जनरली उनको मूव कराते हो तब तो ठीक है, लेकिन कोशिश करो उनको एक जगह स्टेबल रखने की। अगर आप उन्हें स्टेबल रखोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर मूव करते हो उन्हें तो दोस्तों उनका एक नेचुरल मूवमेंट होता है, अगर वो है तो ठीक है। अदरवाइज अपने हाथों को एक जगह रख दो और कायदे से फोकस्ड रह के बात करो। नहीं तो हाथ अगर आप जबरदस्ती इधर उधर हिलाओगे, इरिटेट होता है इंटरव्यूअर, और सामने वाला कोई भी आपकी जो बात को सुन रहा होता है उसको बड़ा अजीब सा लगता है। तो दोस्तों अपने हाथों को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। अगर आप नेचुरली हाथों को यूज करते हो बोलते टाइम तो ठीक है, अदरवाइज उनको स्टेबल रख लीजिए। टेबल वगैरह चेयर जो भी है आप हाथ में ऐसे रख के कंधों इस पे घुटनों पर बैठ सकते हो, या कायदे से हाथ को स्टेबल करके सीधे साधे बैठ सकते हो। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों किसी भी इंटरव्यू में जाते हो ना, आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाते हो अगर ढीले ढाले कंधे झुका के बैठ जाओगे तो वो कहेंगे पहले ही तो हारे हुए हो, हम आपका क्या इंटरव्यू लें। तो दोस्तों अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना। जब आप चेयर पे बैठो तो आपकी जो बॉडी सिटिंग होनी चाहिए वो थोड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए। शोल्डर्स थोड़े पीछे रखना, बिल्कुल स्ट्रेट मत कर देना, हल्के फुल्के पीछे रखना। और थोड़ा पोस्चर जो है स्ट्रेट रखना, जिससे कि लगे कि हाँ सामने वाले में एनर्जी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है हमें। हमें उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं चल रहा है आपका जिसमें आप बिल्कुल सीधे और इल्डुल, ऐसा नहीं। नॉर्मल बैठना है, थोड़ा स्ट्रेट बैठना है, कंधों को हल्का सा पीछे रखना है, हैंड्स को कंट्रोल में रखना है, दैट्स इट। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोशिश करना ये आपका पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये आपकी एनर्जी भी दर्शाता है, प्लस ये दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। और ये सारी चीजें जो है इंप्रेशन डालती हैं आपके एग्जामिनर के ऊपर या आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नॉलेज आपका क्या है। आईबीपीएस एसओ का मान लीजिए आपका इंटरव्यू है भाई, तो आपको बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए ना, बैंकिंग के कुछ टर्म्स पता होने चाहिए ना। नॉर्मल करंट अफेयर्स जो आजकल चल रहा है, आजकल रशिया यूक्रेन की कितनी बात चल रही है, अगर आपको ये पता नहीं है तो दोस्तों फंस नहीं जाओगे। अगर आपको एक बढ़िया इंप्रेशन डालना है तो आपको जो 2-4 दिन, 1-1.5 हफ्ता या 15 दिन का करंट अफेयर आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई बड़ी घटना आपके चारों तरफ चल रही है और आप उसको जानते ही नहीं हो, आप बता ही दो, आपसे कोई कह रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में किस बात पर विवाद चल रहा है, आप बोलो भाई पट नहीं रही थी उनके, हमको क्या पता, हमको क्या करना। तो वो कहेंगे भाई अब हमको भी तुमसे कुछ नहीं करना। तो ऐसा नहीं करना, प्रॉपर रीजन होना चाहिए आपके पास कि हाँ वो क्यों लड़ रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपके पास होगी तो भी चल जाएगा, अगर बिल्कुल नहीं है तो दोस्त फंस जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो थोड़ा करंट अफेयर समझ लीजिए अच्छे से, थोड़ी बहुत नॉलेज रख लीजिए बैंकिंग टर्म्स की, जो आप पढ़ के आए हो वो आपको थोड़ा सा काम में आने वाला है यहाँ पर इंटरव्यूअर के टाइम पर। डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़े पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपने 2-4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए और एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। ज्यादा हीरो मत बनिए,
आप उन्हें घुमाने की कोशिश मत करिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, उनके सामने दिन भर में जाने कितने कैंडिडेट्स आते हैं, सालों से इंटरव्यू वो लेते आ रहे हैं, तो उन्हें घुमा तो आप नहीं पाओगे। तो मैं आपको सीधा सीधा सा बताऊं, आंसर घुमा फिराने के बजाय सीधा बोल दो, से सॉरी इफ यू डोंट नो द आंसर। सॉरी बोल के खत्म करो, हाँ भाई हमको नहीं है नॉलेज, आंसर हमने पढ़ा नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है। सिंपल सॉरी बोलोगे, वो समझेंगे हाँ भाई जेन्युइन कैंडिडेट है, बेचारे को पता नहीं है इसीलिए सीधा बोल रहा है, और उन्हें भी पता है कि आपको नॉलेज नहीं होती है क्वेश्चंस की सारे। लेकिन आप अगर हीरो बनने की कोशिश करोगे, आप कहोगे नहीं हम तो घुमा फिरा के बता देंगे और इससे हमारा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, नहीं, नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। कुछ मत करो, आपको सॉरी बोल देना है और आगे बढ़ जाना है, वो आपसे क्वेश्चन वैसे ही चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में ये बना रखा है कि इंटरव्यू में हमको इंटरव्यूअर निकालने के लिए बैठे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपका इंटरव्यू हो इसलिए रहा है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। सबसे पहले जब भी घर से जाओ या अपना जब भी इंटरव्यू की बात आए, ये सोच के जाओ कि हाँ भाई ये हमारा सिलेक्शन करने के लिए बैठे हैं, हमको बाहर करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर आप ये पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे तो क्वेश्चंस भी आपके सामने ऐसे ही पूछे जाएंगे कि जो आपको आते होंगे। ये फैक्ट है, जैसा आप सोचते हो चीजें वही आपके सामने आती हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ कि हाँ भाई हमारा हो जाएगा, कायदे से हमने जो पढ़ा है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, प्री भी क्लियर किया, मेंस भी किया, अब इंटरव्यू ही रह गया है, तसल्ली से करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों इस पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेगेटिव मत बनो, पॉजिटिव से जाओगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट, बस ये चीज दोस्तों मत भूलना, जब भी आप इंटरव्यू के टाइम पर जाओ पूरे टाइम पर एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए। ये बात मैं हर बार बोलता हूं, ये सारी चीजें आपका कॉन्फिडेंस दर्शाती हैं, और कॉन्फिडेंस जब आपका दिखता है तो दोस्तों आपका जो एग्जामिनर है या आपका जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर जाता है एक पॉजिटिव इंप्रेशन, और आपको मार्क्स देने में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सामने वाला कैंडिडेट है उसके अंदर दम है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप तो अपने इन थोड़े बहुत पॉइंट्स पर ध्यान में रखते हुए, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने इंटरव्यूअर के ऊपर एक बढ़िया इंप्रेशन जमा सकते हो। अगर ये हो जाता है दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 80% मार्क्स बहुत आसानी से लोग स्कोर करते हैं, आप भी कर सकते हो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब इन पॉइंट्स को कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। अभी आपके इंटरव्यू में टाइम है, जितना भी टाइम है उसमें इन सब चीजों को आप ध्यान में रखो, इन पर प्रैक्टिस करो, घर पे शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर इंटरव्यू दो। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके इंटरव्यू दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा इंटरव्यू के टाइम पर भी, और अगर आप फ्यूचर में कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।